नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं, तो आपको पता होगा ड्राइविंग लाइसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपको रखना ही होता है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, नहीं तो आपको चालान भरना पड़ सकता है। अगर आप पकड़े जाएंगे पुलिस के हाथों तो आपको हो सकता है कि जेल भी हो जाए। इन सारी चीज़ों से बच करिएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप इसके लेकर आवेदन कर पाएंगे, कितना पैसा लगता है, किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बन पाता है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए शिक्षा मार्ग के ऑफिशियली वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिस उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले आर्टिकल पर चले आएंगे। अब यहाँ पाएंगे तो पूरी जानकारी बताएगा, सरल तरीके से बताया गया। अब बारी बारी से हम सबसे पहले बतला देते हैं दोस्तों। इसको लेकर जब भी आप आवेदन करेंगे एप्लीकेशन फी यानी कि लर्निंग लाइसेंस के लिए, तो 790 रुपये आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन इसको लेकर मूड होता है कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना होता है। उसके बाद एप्लीकेशन फी यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करेंगे, यानी कि आपका लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिडेट रहता है, 6 या 3 महीने के लिए। तो उसके बाद से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि 2350 रुपये आपको लगेगा, जो कि ऑनलाइन मोड में इस वेबसाइट से आपको आवेदन करना होता है। हालांकि दोस्तों इसी तरीके से आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बन पाता है। आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या होता है। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए एक दस्तावेज होता है जो आपको सड़क पर वाहन चलाने का अनुमति देता है, लेकिन केवल एक प्रशिक्षक के साथ यह ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का दिशा में पहला कदम है। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपको सड़क पर वाहन चलाना सीख सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट देकर पूरे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसको लेकर लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो ऐसा मतलब नहीं कि आपका लाइसेंस बन गया। उसके लिए आप सीख सकते हैं गाड़ी, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, किसी के ड्राइवर के साथ जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो उनके साथ आप गाड़ी सीख सकते हैं। और गाड़ी चलाना पूरा सीख जाने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक से अधिक आधिकारिक दस्तावेज जो कि आपको सार्वजनिक सड़क पर मोटर वाहन चलाने की अनुमति देता है, और यह दस्तावेज यह साबित करता है कि आपके ड्राइविंग को नियमों और विनियमों को समझा है और आप सुरक्षित रूप से वाहन चलाना सक्षम है, यानी कि सीख गए हैं। सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है, उसके बाद गाड़ी वाड़ी चलाना जानते हैं तो उसके बाद 2-3 महीने बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है, तो यह सुरक्षित बताता है कि यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि सड़क पर केवल प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति वाहन चलाएं, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आए। यानी आपको पता होगा ड्राइविंग लाइसेंस इसीलिए जरूरी होता है कि क्योंकि आप लोग अक्सर देखोगे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ी चला रहे हैं और जा रहे हैं इधर उधर, तो एक्सीडेंट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ भी जा रही है। और देखे भी होंगे बहुत से ऐसे लोग के साथ घटना भी घटा होगा, वो अपने बच्चे को भेज रहे होंगे बाजार और किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सारे चीज़ों में कमी आती है। ड्राइविंग लाइसेंस जिनके जो योग्य रहते हैं उनका बन पाता है, सबसे पहले उसको टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, ये होता है। और पहचान के तौर पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। कानूनी आवश्यकता का भी ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ये भारत में सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य भी होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस बताया गया है कि परमानेंट लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस, यानी कि लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद कुछ दिनों बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। और परमानेंट लाइसेंस यानी कि लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद कुछ यानी कि आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, और अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको यानी कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने में 30 दिन से लेकर 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो बताया गया बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए 16 वर्ष आयु होना चाहिए। यानी कि अगर आप बिना गियर वाली जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं तो उसका यानी कि अगर आपका उम्र 16 वर्ष है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं पे गियर वाली बाइक चला रहे हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, तब आप उसके बाद अब 18 वर्ष के हो गया है उम्र तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे कार या मोटर वाहन के लिए वही यानी कि सेम टू सेम उम्र रहना चाहिए। अब इस होता है कि उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और किसी भी दृष्टि संबंधी यानी चिकित्सा समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। एक वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि फॉर्म एक आवश्यकता होती है, यानी कि आपका जो भी है मेडिकल फिट है कि नहीं उसके लिए प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। उम्मीदवारों को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, तब आप इसके वेबसाइट पर आप आवेदन कर पाएंगे। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आपको स्वीकार किए जाएंगे। और आमतौर पर 10वीं पास होना आवश्यकता है, लेकिन कुछ राज्यों में यह आवश्यकता की कम हो सकती है। यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है। अब इसके लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता यानी 10वीं प्रमाण पत्र अगर मांगा जाए तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो आवेदन करने के लिए इसका ऑफिशियली वेबसाइट पाएंगे, नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे, पोर्टल लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
दोस्तों सबसे पहले इसको लेकर आवेदन करना होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस। इस पर आपको क्लिक करके आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करेंगे लर्निंग लाइसेंस के लिए, उसके बाद आप 2-3 महीने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी राज्य से आप आते हैं अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम थोड़ा सा आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर बैक आ जाते हैं। आपको अपना राज्य भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी राज्य से आप अप्लाई करना चाहे। हम बिहार से, तो बिहार का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। कंटिन्यू का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कौन से लाइसेंस बनाना चाहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्विसमैन है या उसे या जनरल है। इस पर क्लिक करके आपको कहाँ पर भी आपका पड़ता है, जिला कौन सा पड़ता है, तो आप अपने इसमें जिला बताएंगे। जो भी आपका जिला होगा आप इसमें जिला बताएंगे। तो इस तरीके से आपको जिला सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। तो जो भी आपका जिला होगा आप अपने इसमें जिला बतला दीजिएगा अच्छी तरीके से, जो भी आपका होगा आपको बता के सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर कैप्चर डालकर सेंड ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा। दोस्तों आगे की प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं साइबर कैफे के माध्यम से। हमारे पास किसी कैंडिडेट का डिटेल्स नहीं तो हम आपको आगे का प्रक्रिया बतलाते हैं। फिलहाल इतना समझिए कि इसको लेकर ये क्वालिफिकेशन लगेगा। अगर आप है आपके पास, अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं।